नमस्कार, आप देख रहे हैं कुमाऊं वार्ता टाइम्स। रिजर्व बैंक द्वारा 2000 के नोट चलन से बाहर किए जाने के फैसले के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने इस फैसले को पूरी तरह से नकार दिया है। भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश में असल मुद्दे भी हैं, उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा। देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठ रहा है। नोटबंदी के समय उसी सरकार ने 2000 का नोट चलाने की घोषणा की थी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अब इन 6 सालों में ऐसा क्या हो गया कि सरकार को 2000 का नोट बंद करना पड़ गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से साफ हो गया है कि वह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल हो गए हैं। देश की जनता को भ्रष्टाचार से निकालने का वादा करना पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। नोटबंदी के समय राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से विफल रहेगा। 2000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। उनका यह फैसला पूरी तरह से आम लोगों के लिए सही नहीं है। वहीं लोगों ने भी 2000 के नोट को बंद किए जाने के इस फैसले को पूरी तरह से नकार दिया। रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट को एक्सचेंज कराने की घोषणा की है। प्रतिदिन 2000 के 10 नोटों को आप बैंकों में बदल सकते हैं। जब 2000 का पहले नोटबंदी की 2016 में, उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं, राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस ने कहा था कि नोटबंदी एक गलत तरीका है, गलत तरीके से नोटबंदी की गई, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होगी। नतीजतन हुई। फिर 2000 रुपये का नोट लाए, तो उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 2000 रुपये का नोट लाना भी गलत नीति है। अगर 1000 का बंद कर रहे हैं तो 2000 का क्यों ला रहे हैं। ये कहा था उस टाइम प्रधानमंत्री साहब ने कि अगर 50 दिन के अंदर हालात सही नहीं हुए तो मुझे देश के किसी भी चौराहे पे खड़े होकर देश जो सज़ा देना चाहेगा मैं भुगतने को तैयार हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी खुद अपनी सज़ा खुद तय कर लें और चौराहा जो चुनना चाहें वो तय कर लें, वो उनके ऊपर है, उनके विवेक पर हम छोड़ते हैं। लेकिन आज जो चीज़ हमने कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम कही थी कि 2000 रुपये का नोट गलत ला रहे हैं, तो आज सरकार ने खुद ही एडमिट कर लिया कि ये 2000 रुपये का नोट लाना सरकार की गलती थी, तो जब ही तो वापस लिया। भ्रष्टाचार नहीं रुका, सरकार कहती थी भ्रष्टाचार रुकेगा, भ्रष्टाचार बढ़ा है। सरकार ने कहा था काला धन ख़त्म होगा, काला धन बढ़ा है। सरकार ने कहा था कि आतंकवाद रुकेगा, तो आतंकवाद बढ़ा है। तो हर मोर्चे पर नोटबंदी की नीति विफल हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना पड़ा, और ये उस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हर एक अर्थशास्त्री ने इसको गलत ठहराया।